हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 3x स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे। 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स तो आएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 3x स्क्वायर। 1/3 बाहर ले लेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1। कैसे होती है इसकी वैल्यू 1। इसमें अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स पुट करेंगे, अगर 0 वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होगा, तो कॉस एक्स अपॉन 1, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसलिए साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 आ रही है। तो यहाँ पे 1/3 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन y इज इक्वल टू एक्स साइन a प्लस वाई देन फाइंड dy अपॉन dx। यानी कि साइन y इज इक्वल टू एक्स साइन a प्लस वाई गिवन और dy/dx फाइंड करना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। x इज इक्वल टू साइन वाई अपॉन में आ जाएगा साइन a प्लस वाई, फिर डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y यानी dx अपॉन dy फाइंड करेंगे। तो 1p/q वाला लगेगा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर a प्लस वाई साइन a प्लस वाई और साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन कॉस वाई माइनस साइन वाई और साइन a प्लस वाई का कॉस a प्लस वाई। ए का 0 हो जाएगा, वाई का 1 हो जाएगा क्योंकि वाई की रेस्पेक्ट में हो रहा है डिफ्रेंशिएशन। तो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस वाई माइनस वाई, वाई से वाई कैंसिल, तो आ जाएगा साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। डी लेकिन आया डी वाई अपॉन डी एक्स, सॉरी ये है डी एक्स अपॉन डी वाई, ये है डी एक्स अपॉन डी वाई। हमें फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसका अपोजिट कर देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 और 28 क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इसलिए इन क्वेश्चन को लास्ट में करवाऊंगी या मैं अलग से वीडियो इनकी बना दूंगी। क्वेश्चन नंबर 29, इफ y इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन कॉस एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसको डायरेक्ट टेन इनवर्स, इसको ये नहीं कर देना कि 1 प्लस इसका पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ पर कॉस एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। तो कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर क्या है, कॉस एक्स यानी कि एंगल का हाफ हो जाता है, टेन इनवर्स 1 माइनस 1 माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2। यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1, क्योंकि हमें 1 कैंसिल करना है, इसलिए एक बार साइन वाला फॉर्मूला एक बार कॉस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2 टेन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। अंडर रूट से जब बाहर निकलेगा तो 10x/2 हो जाएगा, तो ये 10 से 10 हो जाएगा कैंसिल, y इज इक्वल टू x/2 डी वाई अपॉन डी एक्स 1/2 आ जाएगा फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, इफ साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग x प्लस वाई देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। साइन एक्स प्लस, अब इसमें क्या है, डायरेक्ट इसमें डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ये तो साइन एक्स प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स प्लस वाई, एक्स का 1 होगा और वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। लॉग एक्स प्लस वाई का 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई का 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब क्या करेंगे, इस वाले टर्म को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ से 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको 0 के इक्वल लिख सकते हैं, ये वाला जो टर्म है इसको 0 के इक्वल लिख सकते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू -1 आ जाएगी। यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 31।
ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 2x अपॉन x बराबर होगा किसके? तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। बट यहाँ पर 2x है यानी एंगल 2x है, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा 2। ये देखिए इस तरह से 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। कैसे 1 होती है कि अगर अगर यहाँ पे x वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0/0 की फॉर्म होगी। फिर उसके बाद इसका लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, cos 2x अपॉन 2x 2 होगा, तो यानी कि इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। 2 आ गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, यदि x इज इक्वल टू t प्लस 1 अपॉन टी, वाई इज इक्वल टू t माइनस 1 अपॉन टी, देन d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो पहले dx अपॉन dt फाइंड करेंगे, फिर dy अपॉन dt फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद dy अपॉन dx, यानी कि इसका जो डिफ्रेंशिएशन करने पर आया और इसका जो डिफ्रेंशिएशन करने पर इसको डिवाइड कर लेंगे। देखिए dx अपॉन dt, t का होगा 1 अपॉन t का होगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। जैसे ये t की पावर -1 हो जाएगा तो क्या होता है x की पावर n का -1 और t की पावर -1 यानी कि -1 अपॉन टी स्क्वायर। सिमिलरली dy अपॉन dt, t का 1 होगा, इसका क्या हो जाएगा t -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर। हमें फाइंड करना dy अपॉन dx, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। dy अपॉन dt की वैल्यू का इसका एलसीएम लेके लिख लिया है, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, dx अपॉन dt टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, टी स्क्वायर टू स्क्वायर कैंसिल होगा, dy अपॉन dx आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर माइनस 1। अब देखो टी स्क्वायर प्लस 1 को इस तरह से लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, माइनस 1 प्लस 2 का तो प्लस 1 आएगा। अब इसको अलग अलग कर लिया है, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस 1 की पावर -1। अब अगेन हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है क्योंकि d2y अपॉन dx स्क्वायर फाइंड करना है। 1 का हो गया 0, इसका हो जाएगा -2 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और टी स्क्वायर का अगेन हो जाएगा 2t, और टी का होगा dt अपॉन dx। यहाँ से dx अपॉन dt फाइंड किया था, तो dt अपॉन dx हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन, जैसे dx अपॉन dt, dx अपॉन dt कितना है टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, dx अपॉन dt अपॉन dx फाइंड करना है तो इसका अपोजिट कर देंगे उल्टा, टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। तो dt अपॉन dx आ गया टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर dt अपॉन dx की वैल्यू पुट करेंगे, टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ से आया -4t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। अब इधर से हो जाएगा माइनस का 4t क्यूब अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 3। ये आ गया आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी, -4t क्यूब टी स्क्वायर माइनस 1 की पावर -3, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका ये फाइनल आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 33, इफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स, एक 3 घात का बहुपद यानी कि 3 घात का एक बहुपद है, तब 2 dy dx वाई क्यूब d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन किया गया, पी डैश एक्स वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा और y का y डैश हो जाएगा। dy अपॉन dx को हम y डैश भी लिख सकते हैं, dy अपॉन dx को y डैश भी लिखा जा सकता है टाइम बचाने के लिए शॉर्ट में। फिर अगेन इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, पी डैश एक्स का अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पी डबल डैश हो जाएगा एक्स, इसका जब करेंगे 2 प्रोडक्ट वाला लगेगा फॉर्मूला, वाई डैश का वाई डबल डैश हो जाएगा, प्लस वाई डैश का डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, वाई का होगा तो वाई डैश हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, पी डैश एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट में वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर, अगेन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पी ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू वाई डैश, वाई का डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे तो वाई कांस्टेंट है, वाई डबल डैश का वाई ट्रिपल डैश हो जाएगा, प्लस वाई डैश वाई डबल डैश और वाई डैश हो जाएगा वाई का, इसका क्या होगा 2y डैश, वाई डैश का करेंगे तो वाई डबल डैश हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करने पे क्या आएगा, पी ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू 2y ट्रिपल डैश प्लस ये दोनों सेम है तो ये 3y डैश वाई डबल डैश एक्स। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या दिया गया 2d अपॉन dx वाई क्यूब,
अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2d/dx y क्यूब d2y/dx²। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2d/dx y क्यूब और d2y/dx², यानी कि y का 2 बार डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, तो इसको y डबल डैश लिख सकते हैं। अब हमें इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन तो करना है, क्योंकि यहाँ पर d/dx लिखा गया है, तो उसका अगेन इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं प्रोडक्ट वाले फॉर्मूला से। वाई क्यूब कॉन्स्टेंट है, वाई डबल डैश का वाई ट्रिपल डैश हो जाएगा, प्लस वाई डबल डैश वाई क्यूब का 3y² वाई का वाई डैश हो जाएगा। अब वाई ट्रिपल डैश, यहाँ से y² कॉमन ले लिया है 2y², तो यहाँ क्या बचेगा वाई ट्रिपल डैश प्लस 3y डैश वाई डबल डैश। अब इसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, इस पूरे की वैल्यू 2 को साथ में लेके, y² अलग है, 2y ट्रिपल डैश प्लस 3y डैश वाई डबल डैश, तो इसकी वैल्यू क्या हमने फाइंड की थी p ट्रिपल डैश x। सेम है ना, ये दोनों सेम है 2y डैश, तो इसको हमने क्या लिख लिया। अब y² इज इक्वल टू क्या गिवन हमको, y² इज इक्वल टू px है, तो y² की वैल्यू px पुट की, इसकी p ट्रिपल डैश x, यही इसका फाइनल आंसर है। सॉल्यूशन अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है 1 प्लस dy/dx की होल स्क्वायर, इसकी पावर है 3/2 इसको d2y/dx² की कोटि बतानी, यानी ऑर्डर बताना है इसका, यानी कि इसका ऑर्डर होता क्या है, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब किसी भी टर्म का जितनी ज़्यादा बार अगर डिफरेंशिएशन हो रहा है उसी को ऑर्डर बोलते हैं। अब यहाँ पे 3/2 है, ये फ्रैक्शन नंबर है, तो इसको होल नंबर में बनाना है, इसके लिए पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये जो अपॉन में 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। और ये d2 यही हाईएस्ट डेरिवेटिव है, मतलब जिसका जितना ज़्यादा टाइम डिफरेंशिएशन हुआ हो, तो यही इसकी पावर हो जाएगी, यही इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 प्लस डॉट प्लस 1/3n की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ये क्वेश्चन गिवन है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n दिस, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/n प्लस r लिख सकते हैं, कि इधर पे n प्लस 0 यहाँ पे लिख सकते हैं, r की वैल्यू 0 से 2n तक है, मतलब एक बार r 0 है, r एक बार 1 है, 2 है, फिर r एक बार 2n है, n प्लस 2n, तो इसको 1/n प्लस r लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ से n कॉमन लेंगे, तो वो 1/n हो जाएगा ऊपर, यहाँ पर 1 प्लस r/n हो जाएगा, और यहाँ पर r/n को अगर x पुट करें तो dx इज इक्वल टू 1/n आ जाएगा, और उसके बाद लिमिट भी चेंज होगी। इफ अगर r की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू भी 0, अगर यहाँ पर पुट करें r की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू भी 0 आएगी, और अगर एक बार r की वैल्यू 2n पुट कर रहे हैं इधर पर 2n/n, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो लिमिट हमारी क्या आ गई 0 से 2 आ गई। अब 1/n, अब इधर देखो 1/n इज इक्वल टू कितना है dx है, तो यहाँ पर dx लिख लिया, और 1 प्लस r/n को हमने x लेट किया है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है log 1 प्लस x, log 1 प्लस x, लिमिट हो जाएगी 2 से 0, तो वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस 1 3, log 3 माइनस log 1, log 1 की वैल्यू 0 होती है, आंसर आ गया log 3, फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x माइनस साइन x अपॉन एक्स क्यूब का मान बता। अब देखो इधर पहले x इज इक्वल टू 0 पुट करो, 0 साइन 0 की वैल्यू 0 0, यानी कि 0/0 बन रहा है, यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, करते हैं चलो। तो x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, साइन x का कॉस x आएगा, एक्स क्यूब का 3x² आएगा। अब यहाँ पर 0 पुट करो, कॉस 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0, यानी 0/0 हो जाएगा। फिर से डिफ्रेंशिएशन इसका करेंगे तो 1 का 0, कॉस x का माइनस साइन x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन x अपॉन 6x। अब 0 पुट करो, अब भी 0 हो रहा है, साइन 0/0, तो इसका करेंगे साइन x का कॉस x अपॉन 6, यानी कि 1/6, यानी कि 3 टाइम्स एल हॉस्पिटल रूल इस क्वेश्चन में अप्लाई हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ f(x) is equal to log x² plus 1 then
लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एफ एक्स माइनस एफ टू अपॉन एक्स माइनस 2 किसके बराबर है? एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन क्या गिवन है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर एफ टू दिया हुआ है तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 2 पुट कर ले रहे, एफ टू की वैल्यू 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 लॉग 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग 5 अपॉन एक्स माइनस 2। अब यहाँ पर 2 पुट करो तो लॉग 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 लॉग 5 माइनस लॉग 5 0, यहाँ से 2 माइनस 2 यानी कि 0, 0 बाई 0 की फॉर्म बन रही है। यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होगा, इसका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x, एक्स 1 का 0 हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट इसका 0 हो जाएगा, ये 1 का भी x का 1 हो जाएगा, 2 का 0। तो यहाँ से क्या आ गया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 2 स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से आ जाएगा फाइनल 4 अपॉन 5 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 38 dy अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई की पावर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जैसे यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पर भी कुछ y का टर्म आना चाहिए, तो इस e की पावर y से बोथ साइड डिवाइड करा देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन ई टू द पावर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर वाई इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू अपॉन पावर एक्स स्क्वायर। ई की पावर वाई को ई की पावर माइनस वाई लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ई की पावर माइनस वाई को हमने वी यहाँ पर लेट कर लिया है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे बोथ साइड, ई टू द पावर माइनस वाई माइनस ई टू द पावर माइनस वाई हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स और इसका डी वी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पर ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये आ गई ई टू द पावर माइनस वाई, इसको 1 अपॉन ई टू द पावर वाई भी लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। ई टू द पावर माइनस वी, वाई वी है, वी अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वी अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या होता है, मतलब किस फॉर्म में ये होनी चाहिए इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आई है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इस फॉर्म में होना चाहिए, डी वी अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई, पी कुछ कांस्टेंट होगा और क्यू कुछ होगा। तो पी की वैल्यू यहाँ से अगर कंपेयर करें तो कितनी है, माइनस 1 अपॉन एक्स है, 1 अपॉन एक्स है, और क्यू की वैल्यू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे आई एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ई टू द पावर पी डी वाई। उसके बाद जो इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ई इज इक्वल टू पी की वैल्यू माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे माइनस लॉग एक्स, तो ई टू द पावर माइनस लॉग एक्स, यानी कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ई की पावर लॉग एक्स की पावर माइनस 1, ई टू दी पावर लॉग इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसको मतलब ये कैंसिल हो जाता है एक तरह से, तो इसको एक्स की पावर माइनस 1 इनके 1 अपॉन एक्स आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब यहाँ पर अप्लाई करूँ फॉर्मूला में, v इंटू 1 अपॉन एक्स, वी की वैल्यू कितनी, ई टू दी पावर माइनस वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एक्स 1 अपॉन एक्स, यहाँ पर भी इसी तरह से वैल्यू पुट करेंगे, क्यू की वैल्यू कितनी माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, आई एफ की वैल्यू 1 अपॉन एक्स, यानी कि माइनस कॉम बाहर ले लेंगे, एक्स की पावर माइनस 3 डी एक्स प्लस सी कोई कांस्टेंट। अब इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एक्स टू द पावर एन एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो वही इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स की पावर माइनस 3 प्लस 1 यानी एक्स की पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2 प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से ई टू दी पावर माइनस वाई एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गया, 1 अपॉन 2 एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 1 अपॉन ई टू दी पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एक्स प्लस सी एक्स। अब इधर से एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 सी एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, 2x इज इक्वल टू ई टू दी पावर वाई 1 प्लस 2 सी एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा फॉर्मूला, ये फाइनल आंसर ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इसमें कोई भी आंसर नहीं है, देखो 2x इज इक्वल टू क्या आ रहा था आंसर, 2x इज इक्वल टू ई टू दी पावर वाई, ई टू दी पावर वाई 2c एक्स स्क्वायर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज है। क्वेश्चन नंबर 39, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। अब 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये कुछ फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर यहाँ पर हम x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट करते तो वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, इस तरह से हो जाएगा सॉल्व। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इज इक्वल टू हमने टेन थीटा पुट किया, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स x, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, एक 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, एक होता है 2 टेन के फॉर्म में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन से साइन हो गया कैंसिल, y इज इक्वल टू 2 थीटा आ गया। तो थीटा की वैल्यू क्या थी, टेन इनवर्स एक्स, तो y इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स। अब इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही फाइनल आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन है आज का। द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड कर। अब देखो अगर यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करें तो e टू दी पावर 0 1 होता है, यहाँ पर भी 1 आएगा, 1 माइनस 1 0, और यहाँ पर 0, 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही, यानी कि यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होगा। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होगा। होता क्या एल हॉस्पिटल रूल, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ई टू दी पावर एक्स का तो ई टू दी पावर एक्स, 1 का 0, एक्स का 1 हो जाएगा अपॉन 2x। अभी वैल्यू रखूँ तो अभी वही सेम कंडीशन बन रही, 0 अपॉन 0। तो इसका फिर से अगेन इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स, 2x का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, ई की पावर 0 1 होता है, 1 अपॉन 2 फाइनल आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट अब आगे वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होंगे।